नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, प्रोफेसर इन हेड, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक कॉमन क्वेरी के बारे में जानेंगे कि डॉक्टर, क्या किडनी ऑपरेशन के बाद डीजे स्टंट डालना ज़रूरी होता है? तो दोस्तों, उसके पहले हम समझते हैं कि ये डीजे स्टंट एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं अपने पेशेंट्स को ओपीडी में समझाता हूँ कि आपको ये किडनी ऑपरेशन, ये दूरबीन का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके बाद हम कुछ दिन के लिए आपके किडनी के अंदर एक स्टेंट डालेंगे, तो पेशेंट काफ़ी भयभीत हो जाता है या आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि पेशेंट उसकी तुलना करता है कार्डियक स्टेंट से कि हार्ट में जो स्टेंट डलता है, क्या मेरी स्थिति इतनी गंभीर है कि मेरी किडनी के अंदर भी स्टेंट डालना पड़ेगा? तो दोस्तों, यह कार्डियक स्टेंट की तुलना में एक बहुत ही सामान्य सा प्रोसीजर है और ये उतनी गंभीर स्थिति नहीं होती है। तो अगर हम देखेंगे तो एक डीजे स्टेंट जो होता है, उसका नाम डीजे स्टेंट क्यों है? क्योंकि वो बेसिकली एक ट्यूब है जिसके ऊपर छोर पर एक रिंग बनी हुई है, फिर एक ट्यूब जाती है 25 सेंटीमीटर की और उसके नीचे छोर पे एक रिंग बनी है। यह रिंग क्यों बनी हुई होती है? क्योंकि जो ऊपर का छोर है वो किडनी में पकड़ के रखता है, नीचे का छोर पेशाब की थैली को पकड़ के रखता है, ताकि ये स्टेंट ना तो ऊपर चला जाए ना नीचे आ जाए। यह स्टेंट पूरी किडनी से होता हुआ, यूरेटर से होता हुआ और पेशाब की थैली के अंदर फोल्ड हो जाता है, और इसका जो एंड को गोल इसलिए बनाया गया है ताकि ये हमको चुभे ना। ये जो डीजे स्टेंट होता है, यह अलग अलग मटेरियल का होता है और ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, कि उसकी इंडिकेशन क्या है। जो नॉर्मल डीजे स्टेंट होता है वो पॉलीयूरेथेन मटेरियल का बना होता है, जो कि यूरिन के साथ कंपैटिबल होता है। दूसरा, लंबा स्टेंट अगर हमको रखना है किसी को, तो हम उसको सिलिकॉन का स्टेंट यूज़ करते हैं। और अगर किसी पेशेंट को यूरेटर के ऊपर एक्सटर्नल कंप्रेशन, मान लीजिए कोई कैंसर है जो उसके यूरेटर को दबाव डाल रहा है, तो उस केस में मेटल का स्टेंट भी यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हमको एक डीजे स्टेंट डालना पड़ता है। तो सबसे पहली कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं पायोनेफ्रोसिस, किडनी के अंदर पस बन जाना। मान लीजिए अगर किसी को किडनी के अंदर कोई स्टोन है या पेशाब की नली में कोई स्टोन फंसा हुआ है जिसके कारण उसको किडनी में पस बन गई है, तो ऐसे केस में उस पस को निकालने के लिए आपका यूरोलॉजिस्ट एक स्टेंट डाल के छोड़ देगा। उस स्टेंट का एक छोर किडनी के अंदर होगा, यूरेटर से होता हुआ स्टोन को बाईपास करता हुआ वो पेशाब की थैली के अंदर आ जाएगा, और किडनी के अंदर जो भी पस या गंदा मटेरियल है वो इस स्टेंट के सहारे बाहर निकल जाएगा। दूसरा कारण हो सकता है कि यूरेटर टाइट हो आपका। मान लीजिए किसी पेशेंट को यूरेटर के अंदर, पेशाब की नली के अंदर कोई स्टोन फंसा है और वो इतना टाइट है कि हम दूरबीन वहाँ तक लेके ही नहीं जा पा रहे हैं। ऐसे केस में अगर हम उसको दूरबीन को ज़ोर से डालेंगे तो यूरेटर फट सकता है और उसकी इंजरी हो सकती है। ऐसी इंजरी को अवॉइड करने के लिए हम एक प्रोसीजर के पहले एक स्टेंट डाल के छोड़ देते हैं। स्टेंट के कारण क्या होता है कि वहाँ की मसल्स जो हैं, यूरेटर की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और रास्ता चौड़ा हो जाता है और प्रोसीजर करना इजी हो जाता है। नॉर्मली ऐसे केसेस में 7 से 10 दिन के बाद प्रोसीजर किया जाता है और स्टेंट इस प्रोसीजर को सेफ बना देता है। तीसरा इंडिकेशन होती है कि मान लीजिए किसी यूरोलॉजिस्ट ने किसी पेशेंट को ऑपरेट किया, जैसे कि उसको किडनी में पंचर करके उसके स्टोन को निकाला, जिसको पीसीएनएल कहते हैं, या फिर आरआईआरएस प्रोसीजर किया या यूरेसल प्रोसीजर किया, जिसमें हम एक दूरबीन डालते हैं और लेज़र एंड न्यूमेटिक के माध्यम से स्टोन को तोड़ते हैं और स्टोन को निकालते हैं। ऐसे केस में अक्सर स्टोन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं या ब्लीडिंग के कारण ब्लड के क्लॉट्स बनते हैं, और यह क्लॉट और यह स्टोन के फ्रैगमेंट्स आके आपके पेशाब की नली को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट को सीवियर पेन, फीवर या किडनी के अंदर पस बनने का रिस्क होता है। ऐसा ना हो उसके लिए पेशेंट के अंदर एक डीजे स्टेंट छोड़ा जाता है प्रोसीजर के बाद, और जब अप्रोप्रिएट टाइम आता है तो स्टेंट को निकाला जाता है। कई बार कई पेशेंट्स होते हैं जिनको कैंसर की समस्या होती है, जैसे सर्विक्स का कैंसर हो गया, प्रोस्टेट का कैंसर हो गया, या कोई लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो गया, जिसके कारण उनका यूरेटर के ऊपर दबाव पड़ रहा है और किडनी ब्लॉक हो रही है, उनका क्रेटनिन बढ़ रहा है, और ऐसे पेशेंट्स को अक्सर डायलिसिस पे जाने की नौबत आ सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स में किडनी का दबाव खोलने के लिए भी स्टेंट डाला जाता है, जो कि एक यूरेटर के अंदर जाके और किडनी के ड्रेनेज में हेल्प करता है। तो दोस्तों, अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये स्टेंट हम कितने समय के लिए छोड़ते हैं।
तो ये बहुत वेरिएबल होता है, इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि ये स्टेंट कितने समय के लिए छोड़ा जाए। हो सकता है 7 दिन के अंदर भी निकाला जाए अगर यूरेटर के अंदर सूजन ज़्यादा नहीं है, और हो सकता है कि साल भर भी रखा जाए। तो ये आपका यूरोलॉजिस्ट डिसाइड करता है कि कितने दिन के लिए उसको छोड़ना है। ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टेंट यूज़ करना है। हो सकता है अगर रूटीन प्रोसीजर है, स्टेंट को जल्दी निकालना है, तो पॉलीयूरेथेन स्टेंट यूज़ करते हैं। लेकिन पॉलीयूरेथेन स्टेंट में दिक्कत ये होती है कि अगर हमने उसको लंबे समय तक छोड़ दिया, या कई पेशेंट्स आते हैं कि जो साल भर अपना स्टेंट निकालना ही भूल गए, तो ऐसे केसेस में स्टेंट के ऊपर स्टोन बन जाता है और फिर बड़ी मेहनत से 2 या 3 प्रोसीजर के बाद ही वो स्टेंट निकाला जा सकता है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको यूरेटर के अंदर हमको स्टेंट सालों साल छोड़ना पड़ता है, तो ऐसे में फिर हम सिलिकॉन स्टेंट का यूज़ करते हैं और जिसको हम साल में एक बार उसको चेंज करते जाते हैं। कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें किसी कैंसर या दबाव के कारण यूरेटर इतना टाइट होता है कि ये सॉफ्ट स्टेंट, सिलिकॉन या पॉलीयूरेथेन स्टेंट काम नहीं करते हैं। ऐसे केसेस में फिर हमको मेटालिक स्टेंट यूज़ करना पड़ता है, और जो कि एक्सटर्नल कंप्रेशन के बावजूद भी यूरेटर को खोल के रखते हैं। दूसरा दोस्तों, कई पेशेंट्स बोलते हैं कि स्टेंट डालने के बाद उनको क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो बिल्कुल, स्टेंट की अपनी कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे कि कई पेशेंट्स को स्टेंट डालने के बाद लगता है कि उनको पेशाब में नीचे की तरफ, पेशाब की थैली में जब वो पैदल चलते हैं तो कुछ चुभ रहा है। दोस्तों, ऐसी जो सिम्टम होता है वो टाइम के साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। शुरू के 3-4 दिन ये सिम्टम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जैसे पेशेंट्स पानी ज़्यादा पीता रहता है और वो अपनी रूटीन एक्टिविटी परस्यू करता है, धीरे धीरे ये सिम्टम कम हो जाते हैं। अगर सिम्टम कम नहीं होते हैं तो एक टैबलेट देने से ये सिम्टम कम हो जाते हैं। दूसरा होता है कि जब पेशेंट जिनको स्टेंट डाला होता है, जब वो यूरिन पास करते हैं तो उनको किडनी में हल्का सा झटका सा महसूस होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जब वो यूरिन पास करते हैं तो यूरिन स्टेंट के सहारे किडनी में जाती है और वो रिफ्लक्स मारती है, जिसके कारण पेशेंट को तकलीफ हो सकती है। ये हल्का सा माइनर सा एक डिस्कम्फर्ट होता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। कई बार कई पेशेंट्स को स्टेंट के कारण जब वो पैदल चलते हैं या एक्टिविटी करते हैं तो उनको यूरिन के अंदर ब्लड आ सकता है। ऐसी ब्लीडिंग नॉर्मली हार्मलेस होती है, उससे पेशेंट को नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर वो पानी का इंटेक बढ़ा देते हैं तो वो ब्लीडिंग भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, कई पेशेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमको स्टेंट डाला गया है तो उसको निकाला कैसा जाएगा? क्या हमको दोबारा ओटी में ले जाके पूरा बेहोश करके पूरा प्रोसीजर, पूरा सब कुछ सेम वैसे ही होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। स्टेंट को निकालने के लिए ओटी में ले जाया जाता है पेशेंट को, लेकिन अक्सर यह प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है, जिसके लिए पेशेंट्स नॉर्मली एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एक जेली डालकर उनके यूरिथ्रा को, उनके जो लिंग का जो पैसेज होता है उसको सुन्न कर देते हैं, और आपका यूरोलॉजिस्ट एक दूरबीन डाल के स्टेंट को खींच लेता है। यह नॉर्मली 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है, जिसमें ज़्यादातर पेशेंट्स को 1 या 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत होती है, और उसके बाद 1 या 2 दिन के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड जय हिंद।